मध्य प्रदेश के भिंड में मतदान केंद्र के बाहर पथराव और गोलीबारी हंगामे के दौरान एक शख्स हुआ घायल। मतदान केंद्र पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। इंदौर के मऊ में मतदान के दौरान विवाद, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटे पुलिस। मुरैना दिमनी विधानसभा के पोलिंग बूथ 146 और 147 पर हंगामा। मतदाताओं को रोकने को लेकर दो पक्षों में पथराव। हंगामे के बाद भारी पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के मुरैना में मतदान के दौरान पथराव। पोलिंग सेंटर 147 148 पर हुई हिंसक झड़प तो इलाके में सुरक्षा बल तैनात। मिली थी कि दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया है और इसमें पत्थरबाजी हो रही है। तत्काल पुलिस वहां पहुंची और बलवाइयों को वहां से खदेड़ा गया। इसमें एक व्यक्ति के सिर पे चोट आई जिसको इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है और हाल फिलहाल शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। एमपी के मुरैना में बूथ पर पथराव के बाद पुलिस का सख्त एक्शन। ऐदल सिंह, कुलदीप सिकरवार और अजब सिंह को पुलिस ने किया नजरबंद। सुरक्षा की दृष्टि से फैसला लिया गया। एमपी के छतरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक की हत्या का मामला तो गुस्साए लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन तो बीजेपी प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर हत्या का आरोप। एमपी के शाहजहांपुर में बीजेपी और कांग्रेस आई आमने सामने। मतदान केंद्र पर जमकर हुआ हंगामा। ईवीएम मशीन खराब होने से 40 मिनट वोटिंग रुकी। उत्तराखंड के नैनीताल में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। नैनीताल में घटनास्थल पर चलाया गया रेस्क्यू अभियान। मौके पर स्थानीय प्रशासन रहा मौजूद। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। थाना खंडशु क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई आज सुबह, जिसमें एक कार सवार जो कुछ सवारियां थी उनकी दुर्घटना हुई है। इसमें 11 लोग जो घायल हैं उनसे बातचीत का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो प्रारंभिक रूप से जो पता लगा है ये पास के किसी गाँव में किसी पीपल पानी के प्रोग्राम में लोग जा रहे हैं। नैनीताल सड़क हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख, कहा शोकाकुल परिजनों को शक्ति प्रदान करें, साथ ही घायलों के ठीक होने की कामना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में किया मतदान। कहा राज्य में पूर्व बहुमत से बनेगी सरकार, मैं सीएम की रेस में नहीं। बहुमत के साथ इस चुनाव में जिताएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 3 दिसंबर को बनने जा रही है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने किया मतदान तो वहीं वोट डालने के बाद रामभद्राचार्य का बयान, कहा जो राम भक्त हो उसे वोट करें। वोट किसी को बताया नहीं जाता किसने चूज किया। क्या संदेश देना चाहेंगे गुरुदेव? बस सब लोग वोट का प्रयोग करें और जो राष्ट्रभक्त हो, राम भक्त हो, उसको वोट दें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की वोटिंग। दतिया में नरोत्तम मिश्रा ने अपने मत का प्रयोग किया, लोगों से की वोट करने की अपील। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा दूसरा कोई दल जीतेगा तो पाकिस्तान में मनेगा जश्न। कमल का बटन दबाने से आतंकवादियों में होगी दहशत। कमल का बटन दबाइए, हिंदुस्तान में बनती है। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कमल का बटन दबाएं। मतदान के बाद रिपब्लिक भारत से बोले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा राज्य में कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं, कांग्रेस पार्टी हार से बुरी तरह हताश है। भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व बहुमत प्राप्त करने जा रही है। जनता के प्यार और आशीर्वाद के बल पर मैं जहां गया पूरे प्रदेश ने मुझे अपने बेटे, भाई और मामा के रूप में स्वीकार किया और भरपूर आशीर्वाद दिया। तो कांग्रेस उम्मीदवार कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव में की वोटिंग, कहा मुझे मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गुना में किया मतदान। कहा हम अच्छी सीटों के साथ बनाने जा रहे मतदान सरकार। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी में किया मतदान। मतदान के बाद बोली यशोधरा राजे, कहा शिवराज सिंह ने बहुत मेहनत की है, उनकी मेहनत रंग लाई। छिंदवाड़ा से कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी पर लगाया आरोप और कहा बीजेपी ने चुनाव में बांटे पैसे और शराब प्रशासन के दम पर करा रही चुनाव।
बैठा गया, पैसा बांटा गया, प्रशासन का दुरुपयोग किया गया। बस यही पता था इनके पास, पुलिस, पैसा और प्रशासन। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना रावण से की। कहा, स्वामी प्रसाद की दिमागी हालत ठीक नहीं, इलाज कराएं। स्वामी प्रसाद मौर्य, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसको अपनी दिमागी हालत का इलाज कराना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि बीजेपी की घोषणा पर कुछ नया नहीं, उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया। गाजा पट्टी में आईडीएफ के हवाई हमले लगातार जारी। गाजा में इजरायली सेना ने आतंकी ठिकानों पर किया हमला। गाजा पर इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक जारी। हवाई हमले की तस्वीरें सामने आई। रॉकेट अटैक से दहला गाजा। आईडीएफ ने जबालिया पर की बमबारी। गाजा के उत्तर में जबालिया शरणार्थी शिविर में इजरायली सेना का हमला। तस्वीरें आई सामने। वेस्ट बैंक के रामल्ला में आतंकियों को लेकर ऑपरेशन तेज हुआ। निनिन में इजरायली सेना के हमले की बात की तस्वीरें सामने आई। अस्पतालों में हमास के ठिकानों पर आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। घातक हथियार से लदा एक ट्रक बरामद, तो वहीं अस्पताल परिसर में मिला हथियार का जखीरा। युद्ध के बीच हिजबुल्लाह ने जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो। आईडीएफ के मरकवा टैंक पर हमले का दावा किया। वेस्ट बैंक में जेनिन के सिलाट अल हिरीथिया में आईडीएफ ने गाड़ी को बनाया निशाना। धमाके की तस्वीर आई सामने। वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ का ऑपरेशन तेज हुआ। आतंकियों के खिलाफ इजरायली सैनिकों ने किया ताबड़तोड़ हमला। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना का एक्शन। आईडीएफ ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए जेनिन और शिविर के पास की सड़कों को किया ध्वस्त। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सैनिकों की छापेमार कार्रवाई। जेनिन में आतंकी ठिकानों पर कई घंटों तक छापेमारी की गई। जेनिन के सेना अस्पताल में इजरायली सैनिकों ने बोला धावा। अस्पताल में आतंकियों के खिलाफ हमले की तस्वीरें आई सामने। गाजा पट्टी पहुंचे आईडीएफ के जनरल स्टाफ के प्रमुख का बड़ा दावा। कहा, हम उत्तरी गाजा में हमास के खात्मे के करीब हैं। आईटीएफ की महिला सैनिक का अल-शिफा अस्पताल के पास मिला शव, तो हमास आतंकियों ने किया था अगवा। हमास के खिलाफ युद्ध में 9 और इजरायली सैनिकों की मौत। आईडीएफ के प्रवक्ता ने जारी किया बयान। युद्ध में अब तक 53 इजरायली सैनिकों की मौत। वेस्ट बैंक के जेनिन में आर पार की जंग तेज, तो आतंकियों ने आईडीएफ के बुलडोजर को बनाया निशाना। जेनिन शहर के एक सिनेमा घर के पास फायरिंग। आईडीएफ की कार्रवाई में एक उपद्रवी को लगी गोली, मची भगदड़। युद्ध के बीच सीरिया के दमिश्क में एयर स्ट्राइक, तो सीरिया ने आर्मी ने किया दावा। इजरायली सेना ने किया हमला। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। जेनिन शिविर में सड़कों पर बुलडोजर से तोड़फोड़ जारी। वेस्ट बैंक में आतंकियों की घेराबंदी तेज। आईडीएफ ने जंग में उतारे बख्तरबंद बुलडोजर। इजरायली सेना ने कलकलिया पर बोला धावा। आतंकियों की तलाश में आईडीएफ लगातार कर रही छापेमारी। वेस्ट बैंक के जेनिन शहर पर इजरायली डिफेंस फोर्स का कब्जा, तो बख्तरबंद वाहनों के साथ सेना लगातार कर रही है पेट्रोलिंग।